when pH is between, supposing I say 3 to 4.5, ओके, इसके बीच में काम करता है। तो कैन यू गिव मी द पीकेबी वैल्यू ऑफ दिस? अच्छा ये बताओ, मिथाइल ऑरेंज कैसा बफर बनाएगा? मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस, तो ये बफर कैसा बनाएगा? बेसिक बफर। बेसिक बफर। बेसिस, वेरी गुड। सो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बेसिक बफर। ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे तरीके का क्वेश्चन समझा रही हूँ उसे। तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बेसिक बफर। बेसिक बफर का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर हम इसमें कर्व बनाएंगे, दैट मीन्स हमारा पहले कर्व कैसा जाएगा? स्टीप जाएगा, फिर एकदम से वर्टिकल हो जाएगा, एंड देन इट विल गो अगेन इन दिस मैनर। सो दिस वर्टिकल पोर्शन इज टेलिंग यू व्हाट? Color change happens in Yes. this. pH is Yes, this is the approximately pH constant. side and this is the volume of acid side, volume of base side, sorry. जैसे जैसे बेस का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये हो रहा है। और ये जो पोर्शन स्टीपनेस आई है कि यहाँ पर हमारा मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज बेस होगा या एसिड होगा? बेस एसिड होगा। दोनों चीजें यूज कर सकते हो। टाइट्रेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही चीजें डाल सकते हो, दोनों ही साइड से डाल सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि बेस ही डालें या एसिड डालें। याद देखो, एसिड डालोगे, जैसे जैसे एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? पीएच डिक्रीज होता जाएगा। बेस डालोगे तो जैसे जैसे बेस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी क्या होगा? पीएच इंक्रीज करता जाएगा। सो ईदर द कर्व विल कम डाउनवर्ड और अपवर्ड। कैन यू गेट इट? दोनों वे में यूज कर सकते हो। इज योर कंफ्यूजन क्लियर नाउ? मैम Yes. तो ये ग्राफ फिर बेस का हुआ ना जो अभी आपने बनाया? बेटा अगर तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो हमने एसिड इंक्रीज किया है। जब वॉल्यूम ऑफ एसिड बहुत कम थी, हाँ हाँ अभी सॉरी बेस के लिए माय मिस्टेक। यस मैम, अभी वो क्या? उल्टा हो जाएगा, ऊपर उल्टा से बन नीचे। जाएगा, हाँ ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर ये कैसा बफर क्रिएट करेगा? इट इज अ वीक बेस, तो ये बफर कैसा क्रिएट करेगा? बेसिक। बेसिक Basic बफर। ठीक है, और जब इंडिकेटर काम करता है तो किस रेंज में काम करता है? 3 to बफर 4. रेंज। वो अपने बफर रीजन में काम करता है। Yes Color ma'am. change in an indicator works in its buffer region. Yes ma'am. Color change for an indicator, that means it is its buffer region. What is the buffer region for an basic buffer? इसके लिए बेसिक बफर के लिए बफर रीजन क्या होगा? इसमें pOH में आएगा। pKb plus minus 1. Yes ma'am. That Yes, means, ma'am. तो can you give me the pKb value of methyl orange? मैंने जैसे तुमको पहले pKa बता दिया था और मैंने बता दिया था 8 to 10 के बीच में वो काम करेगा। अब मैं तुमसे उल्टा पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे pKb वैल्यू बता सकते हो इसकी? 10. 10. Let us check how did we do it. ठीक है, तो ये किस रेंज में काम करेगा? टेल मी योरसेल्फ। हमारा सॉल्यूशन किस रेंज में काम करेगा? 3 to 4.5. 3 to 4.5। तो इसका मिडिल पॉइंट कहाँ है? वेयर इज द मिडिल? 3.75। 3.75। ठीक है, चलो और तुम्हारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट ना बने, थोड़ा सा इजी करने के लिए सपोजिंग आई से कि ये मिथाइल रेड की बात कर देते हैं क्योंकि ऑरेंज थोड़ा सा प्रीडियस हो जाता है। मिथाइल रेड जो होता है ना वो समवेयर अराउंड 4.5 से लेके 6.5 तक काम करता है। मतलब ये जो पोर्शन है मेरा वो आएगा जब पीएच का वैल्यू 4.5 से लेके 6.5 पर है। तो कैन यू टेल मी पीकेबी की वैल्यू क्या होगी? बेटा जब यहाँ पीके की वैल्यू 9 थी तो पीएच रेंज क्या हो रही थी? 8 to 10. यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर जब यहाँ 5.5 हो जाएगी। वेरी गुड, दैट विल बी 5.5। कैन यू फॉलो दिस?
Yes, ma'am. मैम बट वो तो ये पीएच है मैम, POH भी हो ये जाएगा। यस, PKD यही है तो कैलकुलेशन समझना चाह रही थी, तुम लोगों को समझ में आया या नहीं? यहाँ देखो पीएच है ना, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू चेक वेदर यू पीपल आर गेटिंग और नॉट। यस, ये पीएच था, तो इसका मतलब है व्हाट इज द पीकेए वैल्यू फॉर मिथाइल रेड? It will be how much? 5.5. 5.5. So what will be the pKb value for methyl red? 14 minus 5.5. 8.5. 8.5. Very good. तो इसका मतलब है POH वैल्यू क्या हो जाएगी अगर if it is creating a basic buffer? POH का फॉर्मूला क्या होता था? PKb प्लस माइनस 1, ये रेंज आएगी। 3 into 10 raised to the power 9 minus 9 होगा। ये देखो ये रेंज आएगी POH के लिए। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. बफर की यही रेंज होती है ना, pKa प्लस माइनस 1 फॉर एसिडिक बफर, POH इज इक्वल टू PKb प्लस माइनस 1 फॉर बेसिक बफर। तो यहाँ पे बोलो POH की रेंज क्या होगी when there will be color change? When there will be 7.5 to 9.5. 7.5 to 9.5, that means pH रेंज क्या होगी? 4.5 to Ma'am, 4.5 to 6.5 to 6.5. 6.5. तो अब ये तुम्हें दूसरा तरीका भी समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो ये बोलते हैं कि हमारा इंडिकेटर इस पीएच रेंज से इस पीएच रेंज के बीच में काम कर रहा है, तो उसका पीकेए या पीकेबी वैल्यू निकालो। तो विल यू बी एबल टू कैलकुलेट दैट थिंग? Yes, ma'am. Yes, Will you ma'am. be- And see another interesting factor, a weak base works when the medium is acidic. See, a weak base is working as an indicator when the medium is what? Acidic. Acidic. It works in acidic medium, whereas a weak acid works when the medium is Basic. basic, vice versa. क्योंकि अपने ही मीडियम में तो वैसे भी काम नहीं कर पाएगा ना, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। जैसे यहाँ पर भी देखो, जब हम बेसिक मीडियम में डालेंगे तो क्या मिथाइल लेड काम कर पाएगा? No, ma'am. नहीं होगा। ठीक है, नहीं चल पा रहा, देखो यहाँ पे नहीं काम कर पा रहा है। फिर क्या हुआ, इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव हुआ, फिर उसके बाद में उसने काम करना स्टार्ट किया, और जब वो काम करेगा तो बफर क्रिएट हो जाएगा। सो वीक बेस वर्क्स इन विच रीजन? Acidic. एंड वीक एसिड वर्क्स इन विच रीजन? Basic. बेसिक। और अगर हमें पीकेए वैल्यू दिया हुआ है तो क्या तुम बता पाओगे कौन सी रेंज में वो काम करेंगे? वेयर विल द कलर चेंज अकर, इन विच पीएच? Yes, ma'am. प्लस माइनस 1 करना है अपने को। एंड सिमिलरली अगर हमें मतलब वीक बेस दिया जाए और उसमें जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें बोल दिया कि उसका इस पीएच रेंज में वो काम कर रहे हैं, तो क्या तुम पीकेए या पीकेबी भी निकाल पाओगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोनों वाइस वर्सा क्वेश्चंस कर पाओगे? तो तुम्हारे पास इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक ग्राफ बना देंगे, या तो वो इनको टाइट्रेशन कर्व्स बोला जाता है, एंड दे विल आस्क यू चलो इसका रेंज बताओ कब वो काम कर रहे हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, रेंज पता कर लिया तो बताओ पीकेए वैल्यू या पीकेबी वैल्यू क्या होगी, वो पूछ सकते हैं। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन वो इंडिकेटर से पूछ सकते हैं। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा तो अभी क्या करते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही रखें। लेट मी गिव यू अ वर्कशीट। Yes, ma'am. तो तुम्हारा चैप्टर ना फिनिश्ड हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट डन। एंड अब तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं।